हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग शायद आप लोगों को पता होगा कि हम अभ्यास 12 कर रहे हैं यानी अध्याय 12 के 12.1 हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभ्यास 12.2 के बारे में, यानी प्रश्नावली 12.2 के बारे में। तो जो बच्चे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके जाकर वो वीडियो देख लीजिए। एक उसमें कुछ बेसिक बातें बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को कुछ बेसिक बातें हैं तो आप लोग जान जाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम त्रिज्या खंड के बारे में जानेंगे। त्रिज्या खंड होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये मेरा हो गया कोई वृत्त, ये मेरा कोई ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला वृत्त। और देखिए, वृत्त से केंद्र से परिधि की दूरी दोस्तों आप लोगों को पता होता है होती है त्रिज्या। केंद्र से, ये वो केंद्र वाला वृत्त है, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी होती है त्रिज्या। यानी ये मेरा त्रिज्या हो गया, ये मेरा त्रिज्या हो गया। दोस्तों, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को ही हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। यानी कि ये जो भाग है, ये जो भाग है दोस्तों, इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ठीक ना? अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों। कुछ और हम यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं बात को। देखिए, ये मेरा कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसका केंद्र ओ है और ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है दोस्तों। और इसके झुकाव से, यानी त्रिज्याओं के झुकाव से एंगल यहाँ पर कोई बनेगा, मान लो बन रहा है थीटा। ठीक, यहाँ पर बन रहा है थीटा। ठीक, यानी कि कितना भाग, कितना ये क्षेत्रफल है इसका, यानी कि ये एक त्रिज्या, एक की दो त्रिज्या, इसके झुकाव से यहाँ पर एंगल बना थीटा। यानी कि कितना क्षेत्रफल है ये वाला भाग, कितना क्षेत्रफल है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शायद आप लोग कॉपी पेन बुक वगैरह लेकर बैठे होंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। चलिए देखिए, तीसरा इसमें बात आ गई। दूसरा बात, हाँ, कोई ये मेरा वो केंद्र वाला एक और हम वृत्त ले लिए, और हम क्या लिए, कोई वृत्त ले लिए दोस्तों। ये मेरा केंद्र ओ है, ये मेरा कोई ओ है, ओ केंद्र वाला वृत्त है। वृत्त के द्वारा काटा गया खंड को बोलते हैं त्रिज्या खंड दोस्तों। अब इसमें पूछ लेगा आपसे, इसमें पूछ लेगा ये वृत्त के द्वारा, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड होता है त्रिज्या खंड। दोस्तों, आपसे त्रिज्या खंड ना पूछकर कभी कभी पूछ लेगा चाप की लंबाई, ये वाला लंबाई, यानी कि मान लो ए ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी, पूछ लेगा ए बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई, इसको पूछ लेगा दोस्तों आपसे। ठीक ना? तो ए बी की लंबाई यानी कि कह सकते हैं इसका चाप, कि कितना सेंटीमीटर का, कितना मीटर का चाप काटा गया है। तो संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई दोस्तों होता है मेरा थीटा बाटा में 360, थीटा बाटा में 360 इंटू 2 पाई आर। इस फार्मूला को भी आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, थीटा बाटा में 360 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये परिधि पर काटा गया है। ठीक ना? ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है, तो परिधि पर है ना, यानी इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई आर। यानी वृत्त की परिधि पर ये काटा गया कोई चाप है, इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई आर। चलिए दोस्तों, ये तो बात आप लोग जान गए। अब हम बात कर रहे हैं और बेसिक के बारे में। ये फिर मेरा कोई ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया दोस्तों, ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, और ये मेरा हो गया त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ठीक, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। तो ये देखिए, ये मेरा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ठीक ना? लघु त्रिज्या खंड। उसके पास दोस्तों ये वाइट वाला जो बच गया, ये शेष भाग, ये वाला भाग जो मेरा बच गया वाइट वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। चलिए, तो आप लोग लघु के बारे में जान गए होंगे, दीर्घ भी जान गए होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए एक और बेसिक बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये मेरा कोई हो गया वृत्त, ये कोई हो गया ओ केंद्र वाला मेरा वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त। इस बार देखिए, इस बार त्रिज्या के द्वारा ना काट कर वृत्त के द्वारा, देखिए यहाँ पर कोई परिधि से परिधि को मिला रहे हैं। ठीक ना? ये एक परिधि हो गया, ये परिधि हो गया। ठीक, इस बार केंद्र से परिधि, मतलब त्रिज्या के द्वारा खंड नहीं काटा गया है। ऐसे अगर कभी भी काटा गया जाएगा कोई छोटा टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक, यानी परिधि से परिधि मिलाएगा और केंद्र से होकर नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ठीक ना? लघु वृत्त खंड, क्योंकि ये वृत्त के द्वारा काटा गया है ना,
केंद्र के त्रिज्या के द्वारा काटा गया नहीं है, ये वृत्त का कोई खंड है, छोटा सा टुकड़ा है, इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। उसके बाद दोस्तों जो ये मेरा व्हाइट वाला बच गया, ये क्षेत्र जो मेरा बच गया, ये वाला क्षेत्र व्हाइट वाला, इसको बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड। ठीक, तो चलिए दोस्तों फाइनली जो बेसिक था, इतना ही बेसिक हमें नॉलेज होना चाहिए, तो हम आप लोगों को बेसिक बता दिए। अब आइए एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। ठीक, 12.2 सबसे पहले 12.2 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग देखिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक ना, शायद आप लोग बुक लेकर बैठे होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए एक यहाँ पर दिया है वृत्त, यहाँ पर एक हम बना लेंगे वृत्त, छोटा सा एक बना लेंगे, खूब सुंदर सा वृत्त। ये मेरा हो गया वृत्त का केंद्र, और कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का वृत्तखंड काटा गया है, 6 त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या खंड है, ये 6 है, ये 6 है, और थीटा बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक ना, तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है दोस्तों थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखिए तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा 60 डिग्री है ना, तो 60 बटा में 360 इंटू पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर 6 गुणे 6, जब तक कहाँ आ जाएगी पाई का मान 3.4 रखिए, तब तक हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। देखिए 0 0 कटा, 6 से 6 6 का 36, एक 6 से ये 6 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब देखिए 22 छक्का 6 दिन 12 के 2 हासिल 1 6 दिन 1 13, 132 बटा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी फाइनली हम दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर दिए, दे दिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक ना, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है दोस्तों हम उसको लिख लेंगे, परिधि दे दिया है कितना 22 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है ना, चतुर्थांश मतलब होता है दोस्तों वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बताएंगे, पहले का मेथड देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड, सबसे पहले दोस्तों हम एक बनाएंगे वृत्त यहाँ पर। देखिए चतुर्थांश कह रहा है ना, चतुर्थांश देखिए जैसे हम वृत्त का हम ऐसे एक व्यास खींचे तो वृत्त 2 हिस्सा में बट गया, और एक ऐसे अभी हम व्यास खींचे केंद्र से होते हुए तो वृत्त मेरा 4 भाग में क्या हो गया, बट गया। ये मेरा केंद्र है दोस्तों। जैसे हम वृत्त को हम 2 हिस्सा में बांटे, इसमें 4 त्रिज्या खंड का क्या होगा, निर्माण हो गया। एक ये त्रिज्या खंड देखिए, वृत्त से केंद्र, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, यानी कि ये भी आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर है। देखिए त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्या खंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्या खंड, इसमें 4 त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है। तो चतुर्थांश मतलब क्या होता है, वृत्त के चौथा भाग, यानी इसमें से हम एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वहीं हो जाएगा मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलिए जो गिवन पार्ट है सबसे पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोण के बारे में, ठीक ना, किसके बारे में, कोण के बारे में। यानी कोण मेरा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वृत्त पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का, यानी 360 कितना भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो 4 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो थीटा मेरा आ जाएगा 90 डिग्री, 4 9 36, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसमें वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, लिखना है माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, 8 सेंटीमीटर मान लिया हम। जैसे वृत्त की त्रिज्या आर माने दोस्तों, अब दिया गया है, क्या दिया गया है, तो वृत्त का परिधि, अब लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है वृत्त की परिधि कितना दिया है दोस्तों, तो 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होता क्या है, तो 2 पाई आर
बराबर 22, यही ना 22 होगा। अरे 2 पाई r का मान ही 22 होता है ना बच्चों। तो 2 इंटू पाई का मान रखो 22/7। जब तक कहाँ आ जाए तब तक पाई का मान 22/7 रखना है। आर कितना है, आर ही तो फाइंड करना है, बराबर 22। देखिए 22 से 22 मेरा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ 2 में r से गुणा होगा तो 2r डिवाइड बाई 7, बराबर ये कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक ना, ये कट गया तो 1। तो देखिए 2r बराबर 7, 1 से गुणा होगा तो 7 दोस्तों, यहाँ से मेरा आ जाएगा r बराबर 7 डिवाइड बाई 2, यानी फाइनली हम त्रिज्या कितना निकाल दिए 7/2। चलिए जब 7/2 त्रिज्या हो गया, अब निकालिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल दोस्तों होता है वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, यानी कि पाई r² डिवाइड बाई 4, वृत्त का चौथा भाग। पाई का मान रखो 22/7, आर मेरा है 7/2 इंटू 7/2, ये बटा में कितना हो जाएगा 4, बटा में 4। चलिए दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटाओ, 2 से 11, ऊपर बचा 77, 11 7 है 77, यानी 77/4, 77 बटा अच्छा 2 है ना यहाँ पर पहले, तो 2, 77/2 और डिवाइड में क्या है 4। देखिए 4 के बटे में कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे कितना 1, 4 के बटे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 77 और 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 में 77 से गुणा होगा तो 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इस क्वेश्चन का हम आंसर दे दिए। अब चलिए सेकेंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा का तरीका देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका। सबसे पहले तो देखिए ये क्या है मेरा, ये 4 त्रिज्यीय खंड है ना, यानी कि एक त्रिज्यीय खंड किसके बराबर है, एक चतुर्थांश के बराबर है, क्योंकि चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का चौथा भाग दोस्तों एक त्रिज्यीय खंड है कि नहीं, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों भाग एक त्रिज्यीय खंड के क्या है बराबर है। तो इस नियम से हम चलेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा, देखिए चतुर्थांश का लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि चतुर्थांश ही तो त्रिज्यीय खंड है, 4 त्रिज्यीय खंड बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड का निकाल दो तो मेरा चतुर्थांश का आ जाएगा, यानी वृत्त का चौथा भाग। चलिए थीटा बटा में 360 पाई r²। चलिए दोस्तों यहाँ थीटा रखें, थीटा कितना दिया है, तो थीटा है हमारा 90 डिग्री, बटा में 360, अब पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। चलिए 7 से 7 कट गया, 9 चौका 36, और 2 से 11 कटा दो, 11 7 है, 11 में 7 से तो हो जाएगा मेरा 77, और 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सेकेंड मेथड भी आप लोगों को शायद समझ में आ गया है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, चलिए देखिए कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घड़ी की सुई है, उसका लंबाई कितना दिया है, घड़ी की सुई का लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इंग्लिश भी झाड़ दे रहे हैं, इंग्लिश तो आती नहीं है हमको, फिर भी झाड़ना पड़ता है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे घड़ी, खूब सुंदर सा घड़ी बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा भी बन जाएगा घड़ी, तो आप लोग शिकायत मत करना कि मास्टर को घड़ी बनाने नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों हम सुंदर सा घड़ी बना लिए। अब देखिए कह रहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई क्या है, देखिए दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है त्रिज्या, यानी देखिए ये मेरा कोई केंद्र है, ये घड़ी है, ठीक ना, घड़ी की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर घड़ी की लंबाई है। कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी दोस्तों ये 3 पर मान लो भी घड़ी है मिनट की सुई, अब 5 मिनट में कहाँ आ जाएगी, आ जाएगी 4 पर, यहाँ पर आएगी ना, 4 पर आ जाएगी, मान लो ये 4 है, ठीक। तो 4 यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा मेरा कोई थीटा एंगल बनेगा ना, यानी इसको इस सुई का और ये सुई यहाँ आ गई, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झुकाव होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अब कह रहा है कि यहाँ से जब सुई यहाँ आई तो ये क्षेत्रफल निकालो, कितना क्षेत्रफल तय करके आई है, यानी यही क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, कितना क्षेत्रफल तय किया। तो सबसे पहले दिया गया है त्रिज्या,
14 सेंटीमीटर। ये घड़ी की जो मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दोस्तों, ये देखिए केंद्र से परिधि ये काम करेगा त्रिज्या का। ठीक, तो त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए हम एक बात जानते हैं दोस्तों कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। तो लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई द्वारा रचित कोण ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री दोस्तों। 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितना कोण बनता थी, एक बार पूरा घूम जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरा ऐसे ऐसे घूम कर फिर यहाँ पर आ गई तो कितना बनेगा 360 डिग्री। ठीक, तो चूँकि इसलिए कहेंगे कि एक मिनट में रचित कोण ये मिनटे वाले सुई द्वारा, यानी मिनट वाली सुई द्वारा एक मिनट में रचित कोण हो जाएगा 360 बटा कितना हो जाएगा 60, कटा दो 0 0 6 से 6 6 का 36। चूँकि इसलिए एक मिनट में जो कोण बना है दोस्तों 6 डिग्री का, एक मिनट में 6 डिग्री का। ठीक, एक मिनट में 6 डिग्री तो हम कह सकते हैं 5 मिनट में रचित कोण यानी मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5 हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ठीक, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब आ जाइए दोस्तों, अब ये तो हम फाइनली हम कंप्लीट कर देना। अब निकाल दो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या खंड के बराबर है ना। देखिए ये तो मेरा है त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या है, त्रिज्या खंड के बराबर है। त्रिज्या खंड थीटा कितना है दोस्तों, थीटा है मेरा 30 डिग्री, यानी 30 बटा में 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, कटाओ तो 7 से 7 दूना 14, हाँ बढ़ती आई 36, कट जाएगा ना, बढ़ती आई 36। अब कटेगा तो कटाओ कितना से कटा लो 2 से, 2 6 का 12, 11 दूनी 22, यानी कि 11 इंटू दोस्तों हो जाएगा 2 6 का 12, 11 दूनी 22, यानी कि 11 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 6। देखो दोस्तों और कटा दो 3 से, 2 से 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 11 इंटू 7/3, तो 11 में 7 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 154 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों घड़ी की जो सुई है वो घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 157 नहीं होगा यार, 154 होगा ना। अब 154 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या करेगी, घेरेगी। ठीक ना, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम फाइनली कर लिए। अब दोस्तों अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितने के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघुखंड, उसके बाद संगत दीर्घखंड, पाई लेना है 3.14। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है सबसे पहले ये कोई वृत्त है, मेरा एक वृत्त बना लें खूब सुंदर सा गोल सा, ये मेरा हो गया कोई वृत्त, और ये वृत्त का कोई हो गया त्रिज्या, ये केंद्र हो गया, त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ये मेरा ओ केंद्र कोई वृत्त है दोस्तों। अब कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये कोई जीवा यहाँ पर बन रहा है, देखो वृत्त की कोई जो ये जीवा है और ये है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या। ठीक ना, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी यहाँ पर समकोण में कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ठीक, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा कोई जीवा, ये जीवा है ना केंद्र पर कितना कोण करती है 90 डिग्री। तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कह रहा है ना, क्योंकि क्या कर रहा है समकोण आंतरित करती है, यानी कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और त्रिज्या मेरा दे दिया है कि 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला निकालेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाए दोस्तों, देखिए इसको इसका यही ना लघु वृत्तखंड है, बेसिक में बताए थे कि नहीं बताए थे कि वृत्त के द्वारा काटा गया खंड क्या होता है, वृत्तखंड। तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पूरा ये वाला निकालेंगे, पूरा त्रिज्या खंड निकालेंगे और निकालने के बाद त्रिभुज क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो फाइनली मेरा यही ना बचेगा, देखो त्रिज्या खंड पूरा निकाल लो, त्रिज्या खंड निकाल कर उसमें से त्रिभुज क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही त्रिभुज माइनस करेगा हमको बचेगा ये वृत्तखंड। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए जब भी कोई थीटा दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, यानी 90 बटा में 360, पाई का मान रखें कितना 22/7 रख लो, आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 × 10, 10 × 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी 10 × 10, 10 गुणा क्या हो जाएगा 10, और साइन थीटा साइन 90 डिग्री। ठीक, देखो कटा 0 से 0 कटा, 9 चौका 36, यानी 1/4 × 2 22/7 इंटू 10 दहिया 100 माइनस 1/2 10 दहिया 100, और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 डिग्री, साइन 90 का मान 1 डिग्री। दोस्तों ये 9 चौका 36 कट गया 1 बार में, 0 0 कटा दिए, 9 चौका 36, ये 22/7, 10 दहिया 100 हो गया, 1/2 देखिए 10 दहिया 100, और साइन 90 का मान होता है 1 डिग्री। ठीक ना, 1 होता है, साइन 90 का मान 1, कटाओ तो 4 से 4 25 हाँ 100। ठीक, तो यहाँ से आ गया 22 × 25 डिवाइड बाई 7, यहाँ से आ गया, देखो कटाओ तो 2 से कटाओ, 2 से कटाओ, 2 से 50 बार में कट गया, 2 से 50 बार में। तो 22 में अब 25 से गुणा करो, तो 22 में 25 से गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 550, क्या आएगा 550, 22 × 25 550 डिवाइड बाई 7 माइनस 50। देखिए दोस्तों एलसीएम ले लो, ये 550 माइनस 7 5 35, 350 हो जाएगा एलसीएम लगा तो, डिवाइड बाई 7। ठीक, अब देखिए 550 में से 350 घटाएगा दोस्तों आएगा 200, तो 200 बटा में 7, अब भाग देगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 8 56, उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली हम क्वेश्चन का आंसर दे दिए। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों का चौथा का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं चौथा का सेकंड क्वेश्चन। ठीक ना, चौथा का सेकंड क्या कह रहा है, तो चलिए देखिए चौथा का सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में समझा रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड कह रहा है इसका, सेकंड कह रहा है कि संगत दीर्घ खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, देखिए फिर से हम चित्र बना रहे हैं, यहाँ पर फिर से हम चित्र बना रहे हैं। अब फिर से इस सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए ये तो मेरा कोई त्रिज्या हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हो गया संगत वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक ना, अब हमको निकालना है ये वाला भाग, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी हमको ये निकालना है दोस्तों, ये वाला भाग, देखो ये वाला निकालना है, देखो ये वाला भाग जो रंग रहे हम, ये वाला भाग निकालना है। ठीक ना, तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक ना, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम ये वाला त्रिज्या खंड घटा देंगे दोस्तों, ये वाला टोपिया घटा देंगे, तो बस यही ना बचेगा। देखो ऐसे बचेगा, जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो ये वाला ऐसे कुछ भाग करके बचेगा। ठीक ना, ऐसे बचेगा। ठीक ना, ये वाला हिस्सा मेरा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक ना, ये जब ये लघु त्रिज्या खंड हुआ दोस्तों, ये लघु त्रिज्या खंड हुआ, इसमें से यानी पूरे वृत्त में से ये लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ ना बचेगा, ये वाला साइड। ठीक, तो चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड को होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों दोनों में पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ है,
इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर हम क्या कर लें, कॉमन निकालेंगे। जैसे ही कॉमन निकालें, इसकी जगह पर बचेगा 1, इसके जगह पर बचेगा थीटा बटा में 360। चलिए देखिए, पाई आर स्क्वायर एलसीएम ले लो, 360 एकम 360 माइनस थीटा बटा में 360। एलसीएम तो शायद आप लोग को आता होगा, 10th क्लास के स्टूडेंट है तो ये सब करना आप लोगों को बहुत अनिवार्य है। पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7, 22/7। आर कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 360। मेरा कितना है, थीटा कितना है दोस्तों, थीटा है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण की बात कर रहा है। अब बटा में कितना हो जाएगा, 360। चलिए 22/7 इंटू 10 दहिया 100। अब देखिए 360 में से 90 गया तो मेरा बचेगा 270, 270 बटे में 360। चलिए देखिए, 0 से 0 कटा दो, 4 से कटाओ, 4 नामा 36, 4 25 हाँ 100 और 9 3 27, 3 बार में कट गया। अब देखिए मेरा बचा दोस्तों, क्या बच गया, 22 इंटू 25, 22 इंटू 25। उसके बाद क्या बच गया, 22 इंटू 25, और उसके बाद 3 भी बच गया ना, उसके बाद 3 और डिवाइड बाई कितना, 7। ठीक, तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम, 25 ती आई, यानी 22 इंटू 25 ती आई 75 और डिवाइड बाई कितना, 7। जैसे ही 22 में 75 से गुणा करेगा दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 1600 कितना, 1650 डिवाइड बाई 7। तो मेरा आ जाएगा डिवाइड बाई 7, 1650 में 7 से भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दे दिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।